तो उसे पोलिटिसाइज़ किया। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, चूँकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। मुझे इन्होंने अभी यहाँ पे एक पूरा थीसिस पढ़ दिया है। हमने कहा था कि मजम्मत करनी है, उसके अंदर एक काबिल अमल बात नहीं आई। दो हरफी बात होनी चाहिए थी कि मुसलमानों के जज्बात की तौहीन हुई है, हम फ्रांस से अपना एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं, कोई कदम होता। इन्होंने एक अंग्रेज़ी का थीसिस पढ़ दिया है। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, इनकी तकरीर सुन के आज मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे तना क्यों खड़ा है, इंडिया ने क्यों कश्मीर निगल लिया है। अगर इसी किस्म की तकरीरें ये बाहर जाके करते हैं तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। इन्होंने अभी जितनी अपोजिशन बैठी हुई है उसको इंडिया का एजेंट करार दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इनसे माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तानी की रूह है और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझे इंडिया का एजेंट करार दे। मैं नारोवाल से पाकिस्तानियों का वोट लेकर आया हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं चारों सूबों से मुहिब वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। जब तक वजीर खारजा माफी नहीं मांगेंगे मैं एहतजाज करूंगा। ये ऐवान नहीं चल सकता। ये नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल नारेबाजी ना करें जी। डिप्टी स्पीकर साहब जी बोलें मुझे जी। नहायत अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि आज जो मौजू था वो रसालत माब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी अजमत के बारे में था। और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से इस मौजू पर जी उन्होंने खुद वो बैठ गए, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो खुद बैठ गए। वो एक मिनट अभी उनका मैंने नाम ले दिया, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आपको मौका देता हूं। हुकूमत ने मैंने तो पैगाम भी भिजवाया जी। इस नाहत किसी भी मुसलमान के लिए, जनाब स्पीकर, किसी भी मुसलमान के लिए इससे ज्यादा अहम और संजीदा मौजू नहीं हो सकता। लेकिन बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से इसे भी सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। और जनाब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ ये सुन लीजिए, सिर्फ शाह साहब ने जो ड्राफ्ट की रेजोल्यूशन वो पढ़ के बैठ जाए। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए हमने भी तो रेजोल्यूशन पढ़ा, तो सुनी ना। मैं अब एक मेरी बात सुन लें। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मजरूह हुए। चाहिए तो ये था, आज जो आपको अपना रेजोल्यूशन पढ़ने की बहुत जल्दी है, तो 7 दिन पहले ये वाकया हुआ, आपने असेंबली का इजलास नहीं बनाया बल्कि आपने छुट्टियां की। आपको चाहिए था कि पाकिस्तानी कौम के जज्बात का ख्याल करते हुए, उनकी सही तर्जमानी करते हुए आपको जॉइंट सिटिंग बुलाकर, जॉइंट सेशन बुलाकर पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जमानी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पर एक बात रखना चाहता हूँ कि इसी तरह का एक वाकया जबकि डेनमार्क में कैरिकेचर्स का मामला हुआ था, शान रसालत में गुस्ताखी हुई थी, उस वक्त ये नाचीज इस मुल्क का वजीर आजम था। मैंने यौम इश्क रसूल मनाया था सरकारी सतह पर और पूरी दुनिया को मैंने एक पैगाम दिया था कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाला मुसलमान शान रसालत में किसी किस्म की इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनाब स्पीकर, क्या आज अगर अपोजिशन की तरफ से ये रेजोल्यूशन आया है तो क्या उसको अगर आप एक्सेप्ट करें तो आप समझते हैं कि आप जो है वो कोई गैर आईनी बात करेंगे या गैर कानूनी बात करेंगे? आपने इतना बड़ा सरमन दे दिया। और देखिए मौजू क्या है,
मौजू ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है और इस हाउस ने पूरी कौम के 22 करोड़ लोगों की तर्जमानी करनी है, दुनिया के करोड़ लोगों के जज्बात की तर्जमानी करनी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं कुरैशी साहब से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वजीर खारजा साहब हैं और इनको चाहिए था कि कम से कम इस मामले पे ये शोर गोगा ना करवाते, ना आवाज़ें कसते, ना इन पर आवाज़ें कसे जाते। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन पेश किया है उसको मनोअन जो है उसको मंजूर कराएं, उस पर वोटिंग कराएं और अगर हुकूमत उस पर वोट नहीं देना चाहती, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान जो है इस रेजोल्यूशन पर को वोट नहीं करेगा। वजीर मजहबी अमूर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये हमारे भी मजहबी अमूर रहे हैं, इनसे पता कीजिए कि हमने कितना सख्त एक्शन लिया था और मैंने सारी दुनिया से मुखालफत मुंह लेकर यूट्यूब को बंद कर दिया था कि उसने ऐसा मवाद क्यों जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों कर हुई। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। आप जो है यहाँ भी सियासत कर रहे हैं, यहाँ भी लफ्जों की आप हेरा फेरी कर रहे हैं, यहाँ भी हमें दुश्मनाम दे रहे हैं, यहाँ भी अपोजिशन को मुर्दे इल्जाम, और 7 दिन आप सो रहे थे, आपके इल्म में ये बात नहीं थी। आज आप आकर फौरी तौर आपने सारा पूरा हाल जो है उसको अपने सर पर उठा लिया है, पूरी दुनिया के सामने एक जो अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरी ये आपसे दर्दमंदाना अपील होगी और हुकूमत से भी कि ये जो रेजोल्यूशन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने पढ़ा है ये बिल्कुल मौजू है, ये सारे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जज्बात की अक्कासी करता है। मेहरबानी फरमाकर इसको यूनानी मसली मंजूर किया जाए। बहुत जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज करना चाहूँगा कि मैं आपके चेंबर में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि इस गुस्ताखाना खाकों पर हम एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अपोजिशन के मेंबरान से मशावरत के बाद हम एक मुत्तफ़िका इस पे, क्योंकि ये सियासत से बालतर है, ये इस्लाम पर हमला है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया गया है, इस पर कोई सियासत ना है, ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। मैंने नवीद कमर साहब तशरीफ़ फरमा है, शाजिया बीबी बैठी हैं, मैंने इनसे राब्ता किया और बात की और मैंने कहा ये रेजोल्यूशन है, आप इसको देख लें, हम चाहते हैं इस पर इत्तफाक हो जाए। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने कहा नून लीग वाले इस चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हैं, आप उनसे बात कर लें। इन्होंने नून लीग ने इख्तलाफ किया और जब मैंने कहा कि नून लीग वालों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सियासत से बालतर है, क्योंकि ये पूरी 1.5 अरब जो मुस्लिम आबादी है